वन पंच मैन में उन ड्रैगन लेवल राक्षसों की सूची जो सैतामा द्वारा बाहर किए गए। पहला, वैक्सीन मैन। वॉन शिक्षक के अनुसार इसकी शक्ति देवताओं से आती है और अपने आप को पृथ्वी का दूत मानता है। ये मानवों द्वारा पर्यावरण को नष्ट करने से असंतुष्ट है, इसलिए इसे नष्ट करना चाहता है। ये कहा जा सकता है कि मानव जाति के लिए वैक्सीन मैन बोरोस और उनकी टोली के आने से पहले गायरेनो में सबसे शक्तिशाली था। केवल ऊर्जा के फैलाव से एक पूरे शहर को नष्ट किया जा सकता था। हालांकि मुख्य मैन हुआ में वैक्सीन मैन सैतामा द्वारा एक ही पंच में हरा दिया गया, जिससे उसकी ताकत का आकलन करना कठिन है। फिर भी फैन में बाहरी भाग में भी इसका उल्लेख किया गया है। 28 प्रथम श्रेणी के नायक तुरंत मारे गए, जिससे हीरो एसोसिएशन ने संकट महसूस किया और 4 एस श्रेणी के नायक भेजे, जो थे परमाणु समुराई, अथक शक्तियां, धातु के बेसबॉल बैट। उत्तर, हीरो एसोसिएशन की प्रतिक्रियाओं के आधार पर वैक्सीन मैन की धमकी बस बोरास की डार्क मैटर पायरेट्स से थोड़ी कम है। उसकी शक्ति ड्रैगन स्तर पर भी शीर्ष स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है विशालकाय मार्गली। अधिक शक्तिशाली बनने की खोज में उसने अपने भाई द्वारा विकसित अंतिम औषधि का सेवन किया, जिससे वह ट्रेपेजियस के राजा में बदल गया। उसके पूरे शरीर की शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई और उसकी ऊंचाई 270 मीटर तक पहुंच गई। उसकी विनाशकारी क्षमता इतनी चौंकाने वाली थी कि उसने एक पैर से ही आधे शहर को नष्ट कर दिया। फिर भी इस विशालकाय आपदा का स्तर केवल भूत स्तर था। सेटिंग के अनुसार विशालकाय मार्गरेली की सिर्फ मुक्केबाजी और जमीन पर उसके मुक्के का हमला ही विशाल और गहरे गड्ढे बना सकता है और बड़े पैमाने पर शहर को नष्ट कर सकता है, जो कई सामान्य ड्रैगन स्तर के ग्वायरन भी हासिल नहीं कर सकते। बाद में अधिकारियों ने कहा कि जब विशालकाय मार्गरेली अचानक से प्रकट हुआ तो उसे अस्थायी रूप से भूत स्तर पर रखा गया। अगर साइटामा ने उसे इतनी जल्दी नहीं हराया होता तो विशालकाय भाई को बाद में ड्रैगन स्तर में अपग्रेड कर दिया जाता। तीसरे स्थान पर अशुरा डुकाफसेट्सु। वह विकास के घर का अंतिम उत्पाद है और पहला व्यक्ति है जिसने सैतामा की वास्तविक शक्ति को महसूस किया।